Assalamualaikum class 3. This is your SST class. Okay, so please go and bring your SST books, your social study books. Okay, very good, excellent. You are already ready with your books. Okay, so now take out page number 1. We will start reading an explanation of lesson 1, that is health and care. The chapter we are going to start today, it is given on page number 1 and the name of this chapter is health and care. Okay, the first thing you have to do is that write date here. ठीक है, write date here with sharp pencil, neat handwriting on the line. 10/7/2020. Okay, this is date today and the name of the chapter we are going to start is health and care. ठीक है, the first thing I'm going to tell you is what is health. Can you all hear me? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके. सो व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ किसे कहते हैं? द मीनिंग इज़ रिटन हेयर, यू कैन सी इट. ठीक है, बॉडीज़ फिटनेस. हेल्थ इज़ बॉडीज़ फिटनेस. आपकी बॉडी की जो फिटनेस होती है कि आपकी बॉडी कितनी अच्छी है, आपकी बॉडी कितनी सेहतमंद है, वो होती है आपकी बॉडी की फिटनेस एंड दैट इज़ कॉल्ड योर हेल्थ. उसको हम कहते हैं हेल्थ. आपकी बॉडी की फ़िटनेस के अलावा आपकी बॉडी की जो है उसकी फ़िटनेस के साथ साथ आपकी मेंटल फिटनेस, ठीक है, कि आपका मेंटल फिटनेस, आपका माइंड, आपका ब्रेन वो कितना फिट है. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ. हेल्थ इज़ योर बॉडीज़ फिटनेस, योर ब्रेन्स फिटनेस. ठीक है, आपकी बॉडी की फिटनेस को या आपके ब्रेन की फिटनेस को कहते हैं. यू कैन राइट द मीनिंग हेयर, बॉडीज़ और ब्रेन्स fitness. So in this chapter we are going to study about what is health and how can we take care of our health. कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं, हम अपनी बॉडी का, अपने ब्रेन का ख्याल कैसे रख सकते हैं. ठीक है ना. द मीनिंग ऑफ केयर, केयर मीन्स ख्याल रखना. ठीक है, ख्याल रखने को कहते हैं केयर. सो द नेम ऑफ चैप्टर इज़ हेल्थ एंड केयर. हेल्थ मीन्स बॉडी फिटनेस एंड then we will also study in this chapter about how to take care of, how to look after your health. आपने अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है. to look after means care. look after कहते हैं केयर को, ख्याल रखने को. got it? now there are two types of health. जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, दो तरह की हेल्थ होती हैं. ठीक है, एक हेल्थ कौन सी है? दैट इज़ आवर फिज़िकल हेल्थ. ठीक है, जो कि हमारी बॉडी की फिटनेस है. दैट इज़ आवर बॉडीज़ फिटनेस. ठीक है, वो आपकी बॉडी की फिटनेस है. दैट इज़ कॉल्ड योर फिज़िकल फिटनेस. और एक होती है आपकी मेंटल फिटनेस. मेंटल मीन्स, मेंटल इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड. आपके माइंड से रिलेटेड है या फिर आपके ब्रेन से रिलेटेड है. ठीक है, योर ब्रेन्स फिटनेस. ठीक है, हम वी विल स्टडी अबाउट बोथ. हम दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे. दैट हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ फिजिकली हेल्दी. आप फिजिकली ख़ुद को हेल्दी कैसे रख सकते हो. एंड हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ मेंटली हेल्दी. आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रख सकते हो. ठीक है, हमीदुल्लाह, your hand, you raised your hand, you want to ask something. I am unmuting you. Quickly ask. जो भी आपने पूछना है हमीदुल्लाह जल्दी से पूछें और जल्दी से मुझे बताएं क्या बात है. मैम ये वर्क आपने कब किए? हमने तो ये नहीं किए. ये वर्क मैंने जो है ना, ये मैं आज ही करवा रही हूँ. ये आपके लिए मैंने बोर्ड बनाया हुआ है. ठीक है ना, आप इसको बोर्ड समझें. मैंने कोई रिटन वर्क नहीं कराया. आज पहली क्लास है, आज मैं पहले ही बार पढ़ा रही हूँ. सही है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है. ये वाली कॉपी मैं
आपकी कॉपी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है मैम। लेकिन अभी हम कॉपी पे काम नहीं कर रहे हैं हमीदुल्लाह। अभी हम लोग जो है सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, बुक से मैं आपको समझा रही हूँ। और ये जो मैंने प्रिपेयर किए, दिस इज़ बोर्ड, आई हैव प्रिपेयर्ड बोर्ड फॉर यू। मैंने आपके लिए बोर्ड प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। सो अभी आपको द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ लिसन टू मी। सिर्फ मुझे सुने एंड अंडरस्टैंड करें, ठीक है। द कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग, जो मैं समझा रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ, उनको आप सुने और समझें, ठीक है। So I was telling that in this chapter we will study about that how can you keep your body physically healthy, आप अपने आप को physically कैसे healthy रख सकते हो, and also about how can you keep your brain, your mind healthy, आप अपने दिमाग को कैसे healthy रख सकते हो, ठीक है। इतना तो we already know, हमें खुद ही से भी ये बात पता है, ठीक है, कि हम लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है, that is looking after your cleanliness. To keep your body healthy you have to keep yourself clean. आप अपने आप को साफ रखोगे। अगर आप अपने आप को साफ नहीं रखोगे तो what will happen, क्या होगा? Germs will attack your body. Germs आपकी बॉडी को अटैक करेंगे and germs can make you sick or ill. Germs can make you ill, और illness से क्या होगा, बीमारी से क्या होगा, what will happen to your body? It will become weak. कमज़ोर हो जाएगी आपकी बॉडी, ठीक है। जैसे अभी आप लोग नाउअडेज यू कैन सी के वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट अवर क्लेanलीनेस। हमें अपनी सफाई, क्लेanलीनेस मीन्स सफाई, हमें अपनी सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इफ़ वी विल नॉट टेक केयर ऑफ़ अवर क्लेanलीनेस, अगर हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, कोरोना वायरस विल अटैक अस, वो हमें अटैक करेगा कोरोना वायरस, ठीक है ना। अ डेंजरस टाइप ऑफ वायरस, जो ख़तरनाक वायरस है, वो हमें अटैक करेगा। एंड द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इज़ टू कीप योर सेल्फ क्लीन, टू वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, टू टेक बाथ रेगुलरली, ठीक है। अपने आप को साफ रख के हम लोग इन जर्म्स से भी, इस वायरस से भी और बाकी जर्म्स से भी वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, हम अपने आप को बचा सकते हैं, सही है। दैट इज़ द फर्स्ट वे, पहला तरीका अपने आप को साफ रखने का क्या है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर क्लेanलीनेस। आपने अपनी सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, अपने आप को साफ रखना है, सही है। टेकिंग बाथ एवरी डे, टेकिंग बाथ एवरी डे मेक्स यू वेरी वेरी क्लीन एंड फ्रेश, आपको फ्रेश कर देता है। जब आप सुबह उठते हो और आप सुबह उठते साथ शावर लेते हो तो क्या होता है, आप फ्रेश फील करते हो, आपकी एकदम जो नींद होती है, आप उस नींद से बाहर आ जाते हैं और आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रिफ़्रेश हो गए हो आप, ठीक है ना। तो secondly what happens that all the germs and all the dirt on our body that is washed away, वो सारी धुल जाती है, ठीक है, वो सारी हमसे ख़त्म हो जाती है and we become clean. After that when we take bath we put on our clean dress. जब हम नहा लेते हैं तो हम अपने साफ़ कपड़े पहन लेते हैं और हमारे पुराने जो ड्रेस होते हैं उनमें जो डर्ट होती है, जो जर्म्स होते हैं, जो स्मेल होती है, वो हमसे दूर हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग द अदर थिंग यू कैन डू इज़ दैट यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे। आपको हमेशा हर रोज़ यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको दिन में 2 बार अपने दांत मस्ट ब्रश करने हैं, बिफोर गोइंग टू बेड एंड इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू शुड ब्रश योर टीथ। क्योंकि सारी रात आपका जब मुंह जो है वो बंद रहता है तो उसमें एक बहुत ही अजीब सा जो है एक स्मेल आ जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अनबेरेबल होती है। अगर आप किसी से बात करो तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो वो भी ब्रश के साथ ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो आपके टीथ जो हैं वो येलो लगते हैं, जो कि आपकी अपीयरेंस को भी बुरा बनाते हैं, दिखने में भी आपको बुरा बनाते हैं। आपके माउथ में जो हैं whatever food you have eaten they sometimes get stuck in our teeth, वो कभी कभी हमारे दांतों में फंस जाते हैं। तो जब आप ब्रश नहीं करते हो तो वो आपके दे स्टार्ट स्मेलिंग बैड, उनसे गंदी स्मेल आने लगती है और वो क्या होने लगते हैं, वो आपके मुंह में ही गलने सड़ने लगते हैं, वो फूड जो आपके दांतों में स्टक है, ठीक है ना। आपके टीथ उससे क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है, ठीक है। तो
इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपके पास यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट और आपको जो है वो टूथ एक्सट्रैक्शन करानी पड़ती है, वो दांत निकलवाना पड़ता है आपको, सही है। तो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दैट यू हैव टू ब्रश योर टीथ इन दिस वे, योर टीथ विल लुक गुड, योर ब्रीथ विल बी फ्रेश, आपके मुंह से अच्छी स्मेल आएगी, आपके दांत वाइट लगेंगे और आपके मुंह में जो बैक्टीरिया जो भी जर्म्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके जो भी फूड जो आपके दांतों में स्टक हुआ है वो भी निकल जाएगा और कोई भी फूड आपके टीथ में जो लगे हुए हैं ना वो वहीं पर ख़राब नहीं होगा और आपके दांतों में जो है वो कैविटी नहीं होगी, ठीक है ना। आपके दांत जो हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे, सही है। देन इज़ यू शुड कट योर नेल्स डेली, आपको डेली अपने नेल्स जो हैं, डेली नहीं सॉरी, आपके नेल्स जब बड़े हो जाते हैं तो यू शुड ट्रिम देम, यू शुड कट देम बिकॉज इन लॉन्ग नेल्स यू मे हैव नोटिस दैट कि उसमें क्या हो जाता है, उसमें बहुत डर्ट फंस जाती है और उस डर्ट के साथ बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, ठीक है। और वो जर्म्स दे कैन एंटर इनटू अवर माउथ व्हेन वी आर ईटिंग, तो जब हम खाना खाते हैं तो विद दैट इट कैन एंटर अवर माउथ, वो हमारे मुंह में जा सकते हैं एंड फ्रॉम देयर इट कैन दीज जर्म्स कैन एंटर अवर बॉडी, हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमें बीमार करते हैं, हमारी बॉडी को वीक बनाते हैं एंड वी कैन बिकम इल और वी कैन बिकम सिक, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट डर्ट इन आवर नेल्स, क्योंकि हमने ट्रिम नहीं किए हुए और हमारे नेल्स में डर्ट वगैरह जो आ जाता है तो उसकी वजह से हम लोग बीमार हो सकते हैं, ठीक है। हैविंग अ प्रॉपर हेयर कट, यू शुड हैव अ प्रॉपर हेयर कट whenever needed, whenever you feel that your hair has grown long, you should have a proper haircut because कीपिंग शॉर्ट हेयर बॉयज़ के लिए जो है वो शॉर्ट हेयर को मेंटेन रखना, उनको साफ़ रखना, दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप अपने बालों की सफाई कभी ख्याल नहीं रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होता है, फिर आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो यू शुड कीप योर हेयर क्लीन, यू शुड शैम्पू योर हेयर रेगुलरली, यू शुड हैव प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर हेयर कट करवाते हो आप तो वो आपके साथ इट लुक गुड, आपके साथ दिखने में भी अच्छा लगता है, आप नीट एंड टाइडी लगते हो एंड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम लाइसेस, आपको लाइसेस वगैरह से भी बचाता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं जुएँ। Okay, then clean dress, obviously clean dress is very important. If you have taken shower and you are going to put on the dirty dress, so there is no use of taking that shower. उस shower लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्यों? क्योंकि आप अगेन वही ड्रेस पहन रहे हैं जो डर्टी है, जिसमें डर्ट है और जिसमें जर्म्स है, जिसमें स्मेल है, सो अगेन यू आर गोइंग टू लुक डर्टी, यू विल नॉट बी गोइंग टू लुक क्लीन एंड द जर्म्स विल बी एबल टू अटैक यू अगेन बिकॉज वही ड्रेस आपने पहन लिया है, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट प्रॉपर डाइट, by taking proper diet you can keep your body healthy, and for your body it is very important that you are taking the right amount of food that is required. जो food आपकी body को required है आप वो proper amount में ले रहे हैं, ठीक है ना। As we all know that our body require a portion of meat, हमारी body को गोश्त की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, जो हम लोग को काउ से या चिकन से हम लोग या फिश से हम लोग वी कैन गेट इट फ्रॉम फिशेस एंड फ्रॉम चिकन एंड काउज, तो वो मीट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। बट फॉर आवर बॉडी वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेबल्स आर ऑल्सो नेसेसरी एंड लाइकवाइज फ्रूट्स की भी अपनी जगह है, तो हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप ये सब चीज़ें राइट अमाउंट में ले रहे हो, ऐसा ना हो दैट ऑल द टाइम यू आर ईटिंग चिकन, ऑल द टाइम यू आर ईटिंग मीट, आप सिर्फ मीट ही मीट खा रहे हैं एंड योर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स। तो जो विटामिन्स, जो मिनरल्स, जो क्वालिटीज़ जो है वो वेजिटेबल्स में है वो आप तक नहीं पहुंच रही होती, ठीक है ना, तो वो आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी हो सकता है बिकॉज यू आर टेकिंग अनहेल्दी डाइट। So along with keeping yourself clean, you have to take care of your diet also. आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, सिर्फ अपने आप को साफ रखने से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। Only keeping yourself clean is not enough. You have to be very
केयरफुल अबाउट योर डाइट ऑल्सो। आपकी डाइट जो है इट ऑल्सो इफ़ेक्ट योर हेल्थ, वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है। सो टू हैव a fit body, to have a fit and healthy body, you should be clean and you should be taking the right amount of vitamins and minerals that is needed by your body। आपकी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप वो चीज़ें राइट क्वांटिटी में ले रहे हो, ठीक है। इफ़ यू आर ईटिंग मीट ऑल द टाइम और इफ़ यू आर ईटिंग वेजिटेबल्स ऑल द टाइम एंड यू आर नॉट टेकिंग द फ्रूट्स, तो भी ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आपकी बॉडी के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट ये सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी जगह है, ठीक है ना। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, हर एक के अपने अपने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और उन सब बेनिफिट्स के लिए ज़रूरी है कि आप ये सब राइट अमाउंट में ले रहे हो, ठीक है। आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, या आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है, इट मेक्स यू बॉडी फिट, ओके। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सरसाइज, ठीक है। आई फॉरगॉट टू मेंशन इट हेयर। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सरसाइज, दैट you should go for walk early in the morning, you should go for walk, you should do some exercise। आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप सब कुछ करने के बावजूद यू आर सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड नॉट मूविंग फ्रॉम योर प्लेस, आप बस एक जगह पे बैठे हुए, इट विल मेक्स यू लेज़ी, या आपको लेज़ी बना देता है, ठीक है। टू कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक, अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए आप क्या करते हो, आपको एक्सरसाइज करनी है क्विकली, आपको सारे काम जल्दी जल्दी करने हैं। अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहते हो तो क्या होता है, आप लेज़ी हो जाते हो। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में जो ब्लड है ना वो जल्दी सर्कुलेट करता है, तेज़ी से सर्कुलेट करता है, और आपकी बॉडी फ्रेश होती है, आपकी बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड पहुंचता है और आप एक्टिव रहते हो, ठीक है। मगर अगर आप एक्टिव नहीं हो तो सिटिंग इन वन प्लेस कैन मेक यू फैट, वो आपको फैट बना देता है, इट मेक्स यू लेज़ी, वो आपको लेज़ी बना देता है। So to keep yourself active, to keep your body slim and smart, you should properly do exercise, you should go for a walk to get some fresh air, to keep your body in a good working state। अपनी बॉडी को एक अच्छी वर्किंग हालत में रखने के लिए एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। स्पोर्ट्स जो है वो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वो एक तरह की एक्सरसाइज है। सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग, लाइक नाउ डेज वी ऑल नो दैट बच्चे जो हैं, यू पीपल, आप लोग जो हैं मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, एंड यू प्रेफर टू प्ले वीडियो गेम्स एंड गेम्स ऑन मोबाइल। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर आई साइट ऑल्सो। ना तो वो आपकी आई साइट के लिए अच्छा है, और ना ही वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा है, ना वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप इसकी बजाय यू गो आउटसाइड एंड यू प्ले क्रिकेट, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। And if you will sit just in a corner in your home and all the time you are holding cell phone in your hand and you are playing games on it, or you are playing games on mobiles and video games, तो वो that is not good for your health, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है ना। You should go outside and you should play outside। आपको बाहर जाके प्रॉपर गेम्स खेलनी चाहिए, the games in which you run, in which you play, in which you move your body parts, जिसमें आप अपने हाथ पाँव हिलाते हो, that type of games, okay। Yes Hadi, you want to ask question? I am going to unmute you, unmute your mic, and Hadi, what are you asking about? कुछ पूछना है तो पूछें जी। जी आपने एक्सरसाइज की स्पेलिंग गलत लिखी है। अच्छा, ओके ओके हादी, आपको हादी, यस हादी, ओके, थैंक यू फॉर मेंशनिंग। आई एम गोइंग टू म्यूट योर माइक, ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ कम टू दी फिटनेस ऑफ योर ब्रेन, कि आप अपने ब्रेन को कैसे फिट कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये तो आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखने का आपके पास तरीका था कि हाउ यू कैन कीप योर
body active, how can you keep your how can you maintain a good health, आप good health को कैसे maintain कर सकते हो, ठीक है. Now what you have to do is that you have to also take care of your Hadi, I think my spellings are correct. देखें, you confused me, आपने मुझे डरा दिया, ठीक है. Okay, so now is that how can you keep your brain healthy? To keep your brain healthy and fit, you have to go early to bed and you have to rise early in the morning. जल्दी सोना और जल्दी उठना आपके ब्रेन को कैसा रखेगा, वो आपके ब्रेन को बहुत फिट और बहुत हेल्दी रखेगा, ठीक है ना. आप जितनी जल्दी बेड पे जाओगे, क्योंकि आपके ब्रेन को भी, योर ब्रेन इज़ नॉट अ कंप्यूटर, इट्स नॉट अ मशीन, ठीक है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट ऑल्सो नीड्स रेस्ट. इसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, जस्ट द वे योर बॉडी नीड्स रेस्ट. जैसे आप कहते हो ना, मेरे हाथ थक गए हैं, माई लेग्स आर हर्टिंग and I am tired, I need rest. So likewise your brain also feels tired and it also needs rest. And to keep it in proper working condition and to keep it active, what you do, you should properly, you should be taking care of your brain. अपने ब्रेन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है. कैसे ख्याल रखना है, इसके लिए आपने प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बनाना है. देयर शुड बी अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल फॉर यू, दैट यू आर गेटिंग एनफ स्लीप. आपको एनफ अमाउंट में जो स्लीप है वो आप ले रहे हो, आप सो रहे हो. ये ना हो कि सारी रात आप गेम्स में लगा दो और फिर आप दिन को जो है वो आपने नोटिस किया होगा, अगर आप सारी रात जो है वो किसी फंक्शन में गुजारते हो तो इन द मॉर्निंग यू फील डल, आपका ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता. यू फील लाइक इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड यू वांट टू सेट समवेयर, और बस आप कहते हो आप हेड डाउन कर लो, क्योंकि आपका ब्रेन टायर्ड होता है. ऑल योर बॉडी पार्ट्स आर फाइन, आपके बॉडी पार्ट्स फाइन होते हैं, लेकिन आपका ब्रेन थका हुआ होता है. सो you should also take care of your brain by giving it proper amount of sleep and rest, ताकि वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए, वो कोई काम ना करे, वो फारिग हो जाए और फ्रेश हो जाए, ठीक है. एंड बाय ऑल्सो अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग. स्ट्रेस क्या है, टेंशन है. जब आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, ठीक है. आप जब टेंशन लेते हो तो आपके हाथ पाँव को कुछ नहीं होता, आप एक जगह पे बैठे होते हो, यू आर सिटिंग इन अ प्लेस एंड वरिंग, एक ही चीज़ के बारे में आप परेशान हो रहे हो, तो दैट थिंग इज़ गोइंग टू हार्म योर ब्रेन, वो आपके ब्रेन को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है. सो यू शुड बी रिलैक्स, यू शुड नॉट वरी, यू शुड बी रिलैक्स एंड यू शुड ट्रस्ट अल्लाह. अल्लाह पे भरोसा रख के आपको जो है अपने ब्रेन को फ्रेश रखना है. ऐसे ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने से और टेंशन लेने से आपका ब्रेन क्या होता है, वो थक जाता है. इट बिकम्स लेस एक्टिव, इट बिकम्स टायर्ड, थक जाता है, उसकी एक्टिवनेस कम हो जाती है. Got it? So the class has over now, the time has over, so I will continue tomorrow inshallah from here. Till then, take care, bye bye, Allah Hafiz.